श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 15 अप्रैल को है वैशाख मास के मंगलवार तृतीया तिथि का दिन। और यह मंगलवार बहुत ही खास है क्योंकि यह वैशाख मास में पड़ने वाला पहला मंगलवार है। और आज रात्रि में आपको दीपक का यह विशेष दीपदान करने से नहीं चूकना है। आपके जीवन के जो सारे संकट हैं, सारी समस्याएं हैं, वह समाप्त हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन की समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, आर्थिक संकट यदि आपके जीवन में लगातार बने हुए हैं, धन की वजह से आपके जो कई प्रकार के कार्य हैं वह अटक जाते हैं, आपके जो वह कार्य हैं वह परिपूर्ण ही नहीं हो पाते हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह विशेष दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं बहुत ही अधिक हैं, कर्ज जो है वह आपके जीवन में लगातार बढ़ते ही जा रहा है और उस कर्ज को आप चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह विशेष दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, या फिर यदि आपको अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही, तो आज रात्रि में आपको विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। या फिर यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक रहते हैं, घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक के यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर के और समझकर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है। आपकी जो धन की समस्या है और कर्ज की समस्या है, वह इस उपाय के माध्यम से समाप्त होने वाली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। एक दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको दोनों ही दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। घी का दीपक प्रज्वलित करने से आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठती है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 2 लौंग भी लेने होंगे। देखिए दोस्तों, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, इसीलिए आपको मात्र 2 लौंग भी लेने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती वाला दीपक है, इसे आपको अपने ही घर पर, जहां कहीं भी तुलसी जी का स्थान है, तुलसी जी का पौधा है, वहां पर प्रज्वलित करना है। और यह जो दीपक है, आपको आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद में ही प्रज्वलित करना है। देखिए दोस्तों, यह जो दीपक हैं, विशेषकर भगवान विष्णु के निमित्त हैं, इसीलिए हमने इसमें गोल बाती का प्रयोग किया है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो 2 लौंग थे, इनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी अशांति है, हमारे जीवन में जो लगातार लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, वह सभी समाप्त हो और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है और यह जो लौंग है, इसे आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाकर के उस जलते हुए दीपक के अंदर ही आपको यह एक लौंग डाल देना है। अब दोस्तों, इसके बाद अभी भी आपके पास एक लौंग और बचा हुआ है और साथ ही में आपके पास एक लंबी बाती का दीपक और बचा हुआ है, तो इसे भी आपको आज रात्रि में अपने ही घर का जो मुख्य द्वार होता है, वहां पर लेकर के पहुंचना है। देखिए दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जो लंबी बाती का दीपक होता है,
वह मां लक्ष्मी के निमित्त ही प्रज्वलित किया जाता है और माता लक्ष्मी हमेशा आपके मुख्य द्वार के वहीं से प्रवेश करती हैं। और अभी वैशाख का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है। तो देखिए, यह जो दीपक है, आपको अपने मुख्य द्वार के वहीं पर प्रज्वलित करना है। यदि आप अपने मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, तो आपकी सीधी तरफ आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, इस एक लौंग को भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। पुनः, आपको जो मनोकामना आपने तुलसी जी के वहां पर बोली थी, उसी मनोकामना को आपको माता लक्ष्मी से भी बोल देनी है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो लौंग है उस दीपक के अंदर ही डाल देना है। गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति वैशाख मंगलवार पर इस प्रकार से एक दीपक मुख्य द्वार के वहां पर, एक दीपक तुलसी जी के पौधे के वहां पर प्रज्वलित करता है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ों की समस्याएं नहीं होती हैं और धन से जुड़ी हुई समस्या भी समाप्त होती है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक मिट्टी का दीपक लेना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है। आप सभी जानते हैं कि आज है मंगलवार की तृतीया तिथि। अब देखिए, यह जो गोल बाती का दीपक है और यह जो एक छुटकी हल्दी है, इन्हें आपको आज रात्रि में लेकर के पहुंचना है अपने ही घर पर तुलसी जी के पौधे के पास में। तो विशेषकर आज रात्रि में आपको यह जो उपाय है सूर्यास्त के बाद में ही करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो यह गोल बाती वाला दीपक है, इसे आपको जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का स्थान है, पौधा है, वहां पर रखना है और इसके बाद आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं या फिर धन से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक रहते हैं, तो उन सभी को दूर करने के लिए आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है। और यह जो आपके पास एक छुटकी हल्दी थी, इसे आपको उस गोल बाती वाले दीपक के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, जब भी आप यह हल्दी उस दीपक के अंदर डालेंगे, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति वैशाख के महीने की इस पवित्र तिथि पर इस प्रकार से एक दीपक भगवान विष्णु के निमित्त तुलसी के वहां पर प्रज्वलित करता है, तो भगवान विष्णु उसके जीवन के सारे विघ्न और संकटों को समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप यह सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक दीपक ही लेना होगा। देखिए, दीपक जो है आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मढ़कर उनका भी आप एक दीपक तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मात्र एक दीपक लेना है। अब इस दीपक में विशेषकर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और साथ ही में आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का शुद्ध घी का दीपक तैयार करना है। इसी के साथ में दोस्तों, आज है मंगलवार का दिन, तो आपको मात्र एक लौंग लेनी है। लौंग जो है आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। देखिए, आज वैशाख का मंगलवार है, तो यह दीपक आपके जीवन के जितने भी आर्थिक संकट है, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त करने वाला है। और इसी के साथ में जो लौंग है, वह कर्ज की समस्या को समाप्त करता है। अब दोस्तों, इस प्रकार से यह एक दीपक तैयार करने के बाद और इसके बाद आपके पास जो एक लौंग है, इन दोनों को आपको आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद में लेकर के पहुंचना है अपने ही घर के मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट पर। तो इस उपाय को करने से पहले आपका जो मुख्य द्वार होता है, उसे शुद्ध जल छिड़क करके पवित्र कर लेना है, क्योंकि यदि मुख्य द्वार पर जल छिड़का जाता है, तो इससे घर में कोई नकारात्मक शक्ति भी होगी तो वह भी समाप्त हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती वाला दीपक है, इसे आपको जब भी आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, तो इसके सीधी तरफ आपको यह दीपक रखना है और इसे आपको प्रज्वलित कर देना है। और आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के जो भी ग्रह क्लेश हैं, बुरी शक्तियां हैं,
हमारे जीवन के जो भी लड़ाई झगड़े हैं, संकट हैं, ग्रह क्लेश है, उन सभी को आप समाप्त करें। घर से जो धन की आर्थिक समस्या है, वह सभी समाप्त हो जाए। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह दीपक आपको अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक लौंग थी, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको पुनः मंगलेश्वर महादेव से संकट मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो लौंग है, इसे आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति वैशाख मंगलवार के दिन इस प्रकार से एक गोल बाती का दीपक लौंग डालकर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करता है, तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य नहीं आता है। और साथ ही साथ घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां हैं, वह सभी भी समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप यह सुंदर सा और चमत्कारिक उपाय भी कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।